गाइस दिस इज चौधरी एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। तो चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही जाने हैं और जिनका आप समझ लीजिए अगर आप इनको पूरा कर गए तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। चाहे पैट का एग्ज़ाम ले लीजिए, हालांकि पैट का एग्ज़ाम अब हो गया है, तो आने वाले समय में जो आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होगा पैट से और आने वाले समय में जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होगा, उन सभी में ये जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एक क्वेश्चन उसमें से ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस का नाम बदल के भारत राष्ट्र समिति कर दिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो इसका सही आंसर है डी, महाराष्ट्र। अब आपको मैं ये बता देता हूँ, इसमें से ये जो ग्रीनफील्ड है, ग्रीनफील्ड का क्या सिस्टम है। देखिए, हवाई अड्डे 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्रीनफील्ड एक ब्राउन फील्ड। तो ब्राउन फील्ड वो हवाई अड्डे होते हैं जिनमें पहले से कुछ काम किया होता है। मान लीजिए एक टर्मिनल पहले बना हुआ था और उसका एक और टर्मिनल अगर बना दिया गया तो वो जो हो गया वो ब्राउन फील्ड है हवाई अड्डा हो गया। ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे वो होते हैं जो बिल्कुल शुरुआत से शुरू किए जाते हैं, जैसे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपको पता होगा गौतम बुद्ध नगर में बन रहा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये एक किस प्रकार का उदाहरण है, ये एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उदाहरण है। ग्रीन फील्ड का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि बिल्कुल ग्रीन मतलब ग्रीनरी को काट कर बनाया गया है, यानी सीधे सीधे बात यह है कि जो हवाई अड्डा पहली बार ही जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया जा रहा है, जिसमें ज़मीन भी पहली बार ली गई है और जिसकी शुरुआत भी पहली बार की जा रही है, तो इस प्रकार के हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें चंडीगढ़ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो चंडीगढ़ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह के नाम पर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका हो गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहीद भगत सिंह को आप सभी लोग जानते होंगे। शहीद भगत सिंह का परिचय देने का कुछ भी नहीं है, आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा नहीं है जो उनके बारे में न जानता हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर झूलन गोस्वामी, ये जो महिला क्रिकेटर हैं, के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान किया गया है। तो इसका सही आंसर है ईडन गार्डन्स। तो ईडन गार्डन जो स्टेडियम है उसका एक स्टैंड जो है अब क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर दिया है। तो ये जो है ये राजधानी है कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया है। हालांकि इससे पहले इनकी जो राजधानी थी, इनका नाम इन्होंने अपने नूर सुल्तान, इनके राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव, इन्होंने अपने नाम पर इस राजधानी का नाम नूर सुल्तान कर दिया था, फिर दोबारा से उसको अस्ताना कर दिया गया है। ये 2019 में बदली गई थी। अब 2022 में फिर दोबारा से जैसे ही वहाँ पर राष्ट्रपति चेंज हुए हैं, तो अब कजाकिस्तान के वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं कसीम जोमार्ट टोकायव हैं, तो इनके नाम पर दोबारा से अब ये राजधानी नहीं रही है। इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है। तो इंडोनेशिया की जो पुरानी राजधानी है, आप सभी को पता होगा, पुरानी राजधानी इंडोनेशिया की है जकार्ता। नई राजधानी जो बनाया गया है नुसंतारा को बनाया गया है। तो पहली कौन सी थी, जकार्ता, दूसरी बनाई गई है नुसंतारा। ये क्वेश्चन एक पूछा ही जाना है, आप ये समझ लीजिए। एक क्वेश्चन तो कम से कम है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हर एक एग्जाम में आना है। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन दिल्ली का नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो ये सबको पता होगा, कर्तव्य पथ कर दिया गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो आपको पता होगा कि नया जो बन रहा है, नया संसद भवन बन रहा है और साथ में नई सब बिल्डिंगें बन रही हैं, वो सब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही बन रही हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये कर्तव्य पथ यानी राजपथ जो था उसके पास ही बन रही है, इंडिया गेट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्रमशः क्या कर दिया गया है। तो इसका सही आंसर है संभाजी नगर और धाराशिव। इसके साथ ही कई और शहरों के भी नाम बदले गए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी नीचे आ जाएंगे वो। इसके बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम क्या कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है,
इसका नाम कर दिया गया है DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा कर दिया गया है? DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, ये नवी मुंबई में है। इसके बाद इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ये हैं महान खिलाड़ी सुनील गावस्कर साहब। तो सुनील गावस्कर के नाम पे इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो केंद्र सरकार ने बैंक ब्यूरो बोर्ड BBB का नाम बदलकर FSIB कर दिया है। तो FSIB की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। और इसकी पहले फुल फॉर्म क्या थी? बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन जो हुआ था 2016 में हुआ था। इसका मुख्य कार्य सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को निदेशकों एवं चेयरमैन की नियुक्ति करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो तुर्की का नया नाम तुर्की कर दिया गया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, उन्होंने अपना जो राजधानी है उसका, अपने देश का नाम तुर्की से तुर्की कर दिया है। और तुर्की से तुर्की क्यों किया गया था? क्योंकि उनकी राइवलरी का मतलब समझते हैं कि उनका दुश्मनी, एक प्रकार से दुश्मनी है USA के साथ। और USA में तुर्की नाम का एक पक्षी होता है जिसको मारकर उसकी शिकार की जाती है, उसको खाया जाता है। तो इसी के चलते उन्होंने अपना नाम, अपने देश का नाम तुर्की से हटाकर तुर्की कर दिया है। तो अब इसको तुर्की जाना जाएगा। और तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। तो तुर्की एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी अंकारा और इसकी करेंसी जो है टर्किश लीरा। राष्ट्रपति रिसेप टैयिप एर्दोगान। इसके बाद आकाशवाणी संगीत सम्मेलन किस नाम से जाना जाएगा? आकाशवाणी आपको पता होगा ऑल इंडिया रेडियो AIR पर आता है। तो इसका जो संगीत सम्मेलन होगा, अब इसका नाम पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी का नाम अब बदलकर कुंडलेश्वर धाम कर दिया गया है। तो क्या कर दिया गया है उसका नाम? कुंडलेश्वर धाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और मध्य प्रदेश में 2-3 नाम और बदले गए हैं, जैसे शिवपुरी का नाम तो कुंडलेश्वर धाम हो गया, होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया, और होशंगाबाद जिले की बाबई नगर पंचायत का नाम माखनपुर हो गया। बाबई कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है, इसीलिए इसका नाम माखनपुर हो गया है। इसके बाद जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क भी कहते थे, जो कि उत्तराखंड UK में है, इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और इसके बारे में जान लेते हैं। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। स्थापना के समय नाम इसका हेली राष्ट्रीय उद्यान था। 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है? तो मैनपुरी का जो सैनिक स्कूल है उसका नाम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है। जनरल बिपिन रावत का निधन एक एक्सीडेंट, जो हेलीकॉप्टर क्रैश था उसमें 8 दिसंबर 2021 को हो गया था। ये भी बात पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखना। तो 8 दिसंबर 2021 और 8 दिसंबर 2016 को और भी कुछ हुआ था, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 8 दिसंबर बड़ी फेमस डेट है, तो देख लेते हैं इसके। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूँगा कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया था ये कौन सी कंपनी का हेलीकॉप्टर था और किस देश का था? इसके बाद इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2019 तक ये थल सेना प्रमुख रहे हैं। ये 27वें थल सेना प्रमुख थे। और ये जो 31 दिसंबर 2019 को इनको देश का पहला CDS नियुक्त किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में स्थित किबुथु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया है? तो आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा साथ ही इसके कि किबुथु जो है ये एक दर्रे का नाम है। तो ये किबुथु दर्रा कहाँ है? दर्रा जानते हैं ना, माउंटेन पास, वही ये कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है?
तो मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? तो भोपाल जो स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन है उसका नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि इसके और भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है वो है, रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ का नाम क्या कर दिया गया है? तो रुचि सोया इंडस्ट्रीज़ का नाम पतंजलि फूड्स लिमिटेड कर दिया गया है। रुचि सोया आपको पता होगा एक बहुत बड़ी जो है ये रिफाइंड वगैरह कई सारी चीज़ें बनाती है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं कई सारी चीज़ें ये बनाती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।